हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास अगर ये पेन है तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव अ पेन, है ना? अब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास एक लिपस्टिक है तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव अ लिपस्टिक। लेकिन एक बात बताओ, मैंने ये क्यों नहीं कहा कि आई एम हैविंग अ पेन और आई एम हैविंग अ लिपस्टिक? कंफ्यूज्ड मच? तो आज की इस वीडियो में ना हम वही सीखेंगे कि हैव और हैविंग आप कब यूज करोगे, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले ना आपको हैव और हैविंग की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो रखनी बहुत जरूरी है। यानी कि जैसे जो हैव है उसे आप कब इस्तेमाल करते हैं? हैव को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें जरूरत होती है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करने की। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मैं रोज थोड़ा खाना खाती हूं, मैं क्या बोलूंगी? आई हैव सम फूड एवरी डे। आई हैव सम फूड एवरी डे। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने हैव को यूज किया। अब द सेकेंड इंस्टेंस जहां पे आप हैव को यूज करते हैं वो है जब आप कोई पोजेशन दिखाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरे पास एक पेन है तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। वैसे ही पेन के साथ साथ ऐसे कोई भी चीज अगर आपके पास हो तो आप उसमें हैव यूज करेंगे अगर वहां पे पोजेशन का एलिमेंट हो। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस। तो जहां पे भी पोजेशन का एलिमेंट आ जाए वहां पे आपको हैव यूज करना है। हैव, HAVE, हैव। दोस्तों, ऑन द अदर हैंड जो हैविंग होता है, HAVING, हैविंग, इसका मतलब आप हैविंग को तब यूज करोगे जब आप किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मैं अभी थोड़ा खाना खा रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम हैविंग सम फूड नाउ। आई एम हैविंग सम फूड नाउ। अगर हम ये बोले कि उसको अभी थोड़ा हेडेक है, मतलब हेडेक हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? कि ही इज हैविंग अ हेडेक नाउ। ही इज हैविंग अ हेडेक नाउ। यानी कि समथिंग दैट इज हैपनिंग, यानी कि समथिंग दैट इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। हम बोलते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस। तो वैसे ही इस सिचुएशन में समथिंग दैट इज ऑन गोइंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल? बिकॉज वो जो पर्टिकुलर चीज है वो अभी हो रही है, इट इज इन द एक्ट ऑफ हैपनिंग। जैसे मैंने कहा कि आई एम हैविंग सम फूड नाउ, ही इज हैविंग अ हेडेक नाउ। तो बिकॉज ये दोनों ही एक्शंस अभी हो रहे हैं, इस मोमेंट में हो रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, हम यूज करेंगे हैविंग, HAVING, हैविंग। तो दोस्तों, अब हम गौर फरमाएंगे उन सब फंक्शंस में हैव और हैविंग के, जिससे कि आप बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि आप हैव को कब यूज करेंगे और हैविंग को कब यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग विद हैव। हैव को आप इंफिनिटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टू। अब इसे कैसे यूज करेंगे? मान लो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक बुक है तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। दिस इज बीइंग यूज्ड इन द इंफिनिटिव फॉर्म। यहाँ पे हम हैव को इंफिनिटिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब अगर मान लो मैं किसी से पूछ रही हूं कि क्या उसके पास पैसे है, क्या उसके पास पैसे है, तब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि डज ही हैव मनी। डज ही हैव मनी। अब यहाँ पे भी देखिए हमने इंफिनिटिव फॉर्म यूज किया। ठीक है, मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, तो आप क्या बोलोगे? डू यू हैव सम टाइम। डू यू हैव सम टाइम। तो यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया, बट ये जो सेंटेंसेस है जो हमने हैव को यूज करके बनाए हैं ये सब इंफिनिटिव फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, नाउ कमिंग टू हैविंग। तो एक फंक्शन हैविंग का तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जहां पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह हैविंग को यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मेरी अभी उसके साथ एक आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद हिम राइट नाउ। आई एम हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद हिम राइट नाउ। So this is one instance where you can use having. Now the second instance where you can use having is as a gerund. As a gerund, GERUND. कैसे?
मान लो कि अगर मैं ये बोलूं कि इंडोर प्लांट्स रखना या इंडोर प्लांट्स को अपने पास रखना एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत सेटिस्फाइंग चीज है। तो इसको अगर आप हैविंग से यूज करेंगे, मतलब हैविंग से अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे, फिर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हैविंग इंडोर प्लांट्स इज वेरी सेटिस्फाइंग। हैविंग इंडोर प्लांट्स इज वेरी सेटिस्फाइंग। अब यहाँ पे जो हैविंग इंडोर प्लांट्स है, यहाँ पे हैविंग को आपने एज अ नाउन यूज किया है, तभी इसको हम जीरंड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ हैविंग एंड दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन हैव एंड हैविंग। नाउ coming to the next function of have and having and how you can differentiate between have and having is when both of these are used as main verbs. main verbs भी कैसे? मान लो अगर have को अगर आप एक मेन वर्ब में यूज करना चाहो, तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरी डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है शाम को, तो इसे अगर मैं have के साथ सेंटेंस बनाऊंगी तो क्या बोलूंगी? I have a doctor's appointment in the evening. I have a doctor's appointment in the evening. फिर अगर हम इसी तरीके से मेन वर्ब को हैविंग के साथ यूज करें, मतलब हैविंग को हम अगर मेन वर्ब बनाएं, तो फिर क्या बोलेंगे? मान लो अगर मैं ये बोलूं कि मैं आज डिनर अपने फ्रेंड के घर पे खाऊंगी, तो मैं क्या बोलूंगी? ये बोलूंगी कि आई एम हैविंग डिनर एट अ फ्रेंड्स प्लेस टुडे। I am having dinner at a friend's place today or tonight. ठीक है? तो this is how you use have and having जब आप इसे मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम have और having के अगले फंक्शन पे। अब आपने ये तो सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक मेन वर्ब होता है और उसके साथ जब आप कोई दूसरा वर्ब यूज करते हैं तो वो जो दूसरा वर्ब होता है ना, वो होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब कि वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जो मेन वर्ब है वो उसको हेल्प करता है। अभी मान लो कि अगर हम हैव को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तो हम कैसे यूज करेंगे? इसको हम कुछ इस तरह यूज करेंगे कि जो हैव है ना, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो इसे मैं कैसे बोलूंगी इंग्लिश में? I have completed my assignment. I have completed my assignment. Now, when we use having as an auxiliary verb, तो हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? भी क्या होता है ना कि having का जब आप इस्तेमाल करोगे auxiliary verb के फॉर्म में, ध्यान से सुनो, having के साथ आप लगाओगे past participle। क्या लगाओगे? past participle। वो कैसे? अभी मान लो अगर सेंटेंस कुछ इस तरह हो कि सबको उनका काम एलोकेट करने के बाद वो रूम से चले गए, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो इसको आप कुछ इस तरह बोलोगे, हैविंग एलोकेटेड एवरीवन देयर वर्क ही लेफ्ट द रूम। हैविंग एलोकेटेड एवरीवन देयर वर्क ही लेफ्ट द रूम। तो जो हैविंग है इसके साथ अपने पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया। सो दिस सम्स अप प्रीटी मच द फंक्शंस ऑफ हैव एंड हैविंग। एंड आई होप कि आपको हैव और हैविंग के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस है, यानी कि कब हैव और हैविंग को इस्तेमाल करना है, वो आपको मालूम पड़ चुका है। बट अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे और उस एक्सरसाइज में ना आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको हैव कब यूज करना है और हैविंग कब यूज करना है। ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड एंड इस क्विज को कंप्लीट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द सेंटेंसेस, द फार्मर्स डैश sown the seeds. The farmers have sown the seeds. The farmers have sown the seeds. They are dash extreme money problems. They are having extreme money problems. They are having extreme money problems. Do you dash any idea where he is? Do you have any idea where he is? Do you have any idea where he is? Now, the next sentence. Dash said that we left the room. Having said that, we left the room. Having said that, we left the room. I dash a pet cat. I have a pet cat. I have a pet cat.
Does the tournament dash any restrictions? Does the tournament have any restrictions? Does the tournament have any restrictions? You are staying at home because you dash a cold. You are staying at home because you have a cold. You are staying at home because you have a cold. They are dash pasta for lunch. They are having pasta for lunch. They are having pasta for lunch. We are dash a party in the evening. We are having a party in the evening. We are having a party in the evening. So दोस्तों, आई होप कि आज के बाद हैव और हैविंग के बीच के जितने भी सारे डिफरेंसेस या कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए हैव और हैविंग से सेंटेंसेस, ताकि आपका ग्रिप और आपकी एक्सपर्टिस इन दोनों वर्ड्स को यूज करने में और भी ज्यादा बेहतर हो। एंड फ्रेंड्स, till the next time I bring a video for you, please follow my channel and see you soon.